इनके पास भी था, पैसा इनके पास भी है। ये सारा नियत का फर्क है। आप गलत जगहों पे 5-5, 6-6 पेंशन दे रहे थे, 10-10 पेंशन ले रहे थे एमएलए पंजाब के अंदर। भगवंत मान जी ने आते ही उन सब पेंशन को बंद कर दिया। सारे चुने हुए प्रतिनिधियों की एक ही पेंशन होगी। उन्होंने ये नियम कानून लागू कर दिया, जिसकी वजह से करोड़ों रुपया बचा है। वो करोड़ों रुपया हम लोगों के ऊपर खर्च कर रहे हैं। ऐसे भ्रष्टाचार को बंद करके करोड़ों रुपया बचा है, वो लोगों के ऊपर खर्च कर रहे हैं। सरकार में पैसे की कोई कमी नहीं होती। दिल्ली और पंजाब की सरकार चला के आम आदमी पार्टी का ये अनुभव है। अगर पैसे की कमी होती है तो सिर्फ इस वजह से होती है कि ये बाकी राजनीतिक दल भ्रष्टाचार करते हैं, करोड़ों करोड़ रुपया कमा के अपने घर ले जाते हैं, लोगों को सुविधाएं देना पसंद नहीं करते, इसलिए ये सारे कमियां रहती हैं। सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं। आप पे आरोप लगता है कि वो मुफ्तखोरी को बढ़ावा दिए गए। हम पे ये आरोप लगता है कि हम मुफ्त की रेवड़ी देते हैं। हम उन आरोपों को सहर्ष स्वीकार करते हैं और छाती ठोक के कहते हैं कि आगे भी फ्री रेवड़ी देते रहेंगे और बीजेपी और कांग्रेस के जितना पेट में दर्द होगा, एक आध रेवड़ी और फ्री देते रहेंगे। सर, मास्टर प्लान तैयार है? फिलहाल आम आदमी पार्टी का मास्टर प्लान तैयार है? आम आदमी पार्टी का 2024 ब्लूप्रिंट पूरी तरह से तैयार है। हम ग्राउंड पर जाकर उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं आजकल। मैंने जो बिजली आंदोलन की आपको बात बताई वो उसी का एक हिस्सा है। उसके बाद हम ग्राम समितियों का जो अनाउंसमेंट करेंगे वो उसी ब्लूप्रिंट का एक हिस्सा है। और इसी ब्लूप्रिंट पर चलते हुए पूरे बहुमत की एक तरफा सरकार हरियाणा के अंदर 2024 में बनाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना। अनुराग जी, बिना फ्री रेवड़ी के कोई आप आगे बढ़ने की सोच सकते हैं? आपने जिक्र किया कोई भी सरकार जो आज के दिन में सरकार चला रही है वो बिना भ्रष्टाचार के सरकार चला सकते हैं। जब वो अपना भ्रष्टाचार करना नहीं छोड़ सकते तो हम अपनी अच्छी नीयत से दी हुई फ्री की मूलभूत सुविधाएं क्यों छोड़ें? मेरा सीधा सवाल आपसे है। उनकी विचारधारा है भ्रष्टाचार करना, हमारी विचारधारा है लोगों का पैसा बचा के लोगों को लौटाना। ये फ्री 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 बोल के लोगों को बदनाम मत कीजिए। 24 घंटे आम आदमी टैक्स देता है। जब रात को पंखा चल रहा होता है, सोते सोते भी आदमी टैक्स दे रहा होता है। जब खाना खाते हैं तब भी इस निकम्मी सरकार ने टैक्स लगा रखा है, तब भी हम टैक्स देते हैं। 24 घंटे आम आदमी टैक्स देता है। उस टैक्स के पैसे से अगर किसी को मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं तो उसको फ्री की रेवड़ी कह के आम लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। सारे विकसित देशों में ये मूलभूत सुविधाएं फ्री मिलती हैं, इसीलिए वो विकसित देश हैं। हमारे यहाँ आज तक मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे पे न राजनीति हुई, न लोगों को ये मूलभूत सुविधाएं मिली, इसलिए हम 75 साल में विकसित देश नहीं बन पाए। सर, महागठबंधन में सर राहुल गांधी जी पीएम का चेहरा रहेंगे या केजरीवाल जी? मैंने आपको अभी तो बताया कि उसका राजनीतिक स्वरूप क्या होगा, कहां गठबंधन होगा, सीट शेयरिंग होगी नहीं होगी, कौन चेहरा होगा कौन नहीं होगा, ये सब भविष्य की बातें हैं। हम एक मंच पे आए हैं, कुछ दलों के बीच में चर्चा शुरू हुई है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आप सब लोगों को सूचित करेंगे। बताएं। फिलहाल एक उद्देश्य है सर, भाजपा को धराशायी करना है। फिलहाल सिर्फ एक उद्देश्य है कि लोकतंत्र को बचाना है और उसी बात को लेकर के सारे दल एकजुट हुए हैं और सारे दल उस काम को कर भी रहे हैं। अध्यादेश का विरोध लोकसभा में सारे दलों ने मिलकर किया और अब राज्यसभा में भी पुरजोर विरोध करेंगे। इस अध्यादेश का जो कानून बिल लाया गया है उसको गिराने की कोशिश करेंगे अनुराग जी, राज्यसभा के। जो अंतर बचाने के नाम पर भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा नहीं होगा। देखिए, या भ्रष्टाचार का मुद्दा कौन कर दिया जाएगा इस बार? जिनको कल तक आप पार्टी भ्रष्टाचार का मुद्दा का वो तगमा दे रही थी, उन्हीं के साथ गले मिल रही है। क्या ऐसा नहीं है जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा, लोकतंत्र बचाने के नाम पे उनको गले लगाया जा रहा? पूरे देश के अंदर लोगों के बीच में, लोगों के दिमाग में ये बात स्पष्ट है कि अगर एक पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर है और एक नेता अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर है जो भ्रष्टाचार से किसी भी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो वो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी हैं। हम लोग भ्रष्टाचार, एक पैसे का भी भ्रष्टाचार हमें अपनी सरकारों में स्वीकार नहीं है। हमारे एक मंत्री ने 1 पैसे का भ्रष्टाचार करने की कोशिश की पंजाब में, हमने उसको अपने आप पकड़ के जेल में डाल दिया। ये सबूत है इस बात के कि हम भ्रष्टाचार के मामले पे समझौता नहीं करेंगे। लेकिन देश में लोकतंत्र रहेगा तो पार्टियां रहेंगी तो चुनाव होंगे। ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। संविधान सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है। लोग, पार्टियां आती जाती रहती हैं, हारती जीतती रहती हैं, लेकिन संविधान अगर चला गया तो कोई कुछ नहीं रहेगा, देश नहीं रहेगा। इसलिए संविधान बचाने की लड़ाई। अनुराग जी, कहीं गुड़ खाए और गुलगुला से परहेज करे, यही कहानी तो नहीं जी आप लोगों की? देखो,
परेशान होना हो, जितना इनके पेट में दर्द होना हो होता रहे, हमें उससे कोई परहेज नहीं है। हम पूरी ताकत से 2024 का चुनाव लड़ेंगे और भगवान ने चाहा तो अगली पार्लियामेंट में आम आदमी पार्टी का सिक्का इतना बुलंद होगा कि भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब सदन के अंदर भी देगा। ऐसा नहीं होगा कभी फिर लोकतंत्र बचाने के नाम पे उनको थोड़ी सी आपकी बैसाखी की सहारा की कल तक एनसीपी को शरद पवार को भ्रष्टाचारी बता रहे थे कि भाई ये ही रहेंगे, क्या इनका परिवारवाद है ये, अब उनकी सारा आप ले रहे हैं एक भ्रष्टाचार के लिए। क्या आपको नहीं लगता कल ऐसा भी हो सकता है लोग मानने भाई अगर कुछ भाजपा को आप सीट जीत जाते हैं, भाजपा को जरूरत पड़ी तो आप कहेंगे यार लोकतंत्र बताना क्या करें वो भ्रष्टाचारी। मुझे इस बात की खुशी है कि आपने ये तो स्वीकार किया कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की ताकत बढ़ने जा रही है और सबको हमारी जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि अगर आपको भ्रष्टाचार के बड़े बड़े नमूने देखने हो तो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन के एग्जिट गेट पे खड़े हो जाइए, जहां पे कि सारे दलों से भ्रष्टाचारी नेताओं को ले लेके, जिनको कल तक बीजेपी कहती थी ये भ्रष्टाचारी हैं, उनको अपने दल के अंदर ज्वाइन करा लिया और आज उनके ऊपर सीबीआई ईडी सारे केस बंद हो गए। वो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नमूना और आज के दिन भ्रष्टाचार का अगर सबसे बड़ा चेहरा कोई है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा चेहरा बन चुकी है। उसके कंपैरिजन में कोई नहीं आता। इतना बड़ा भ्रष्टाचार किसी ने नहीं किया आज तक। इतना बड़ा भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल जी ने झंडा उठाया था, उनका झुनसुका भाई वो आपके समर्थन में आ गए। इतना मानते हैं जितना बड़ा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार उससे कम है भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। भारत के इतिहास में इतना बड़ा भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ। के खिलाफ आप बैठी थी भाई 1 लाख करोड़ का कोयला घोटाला होगा, वो छोटे थे यानी कि बड़ा हो रहा है। देखो मुझे लगता है आप इग्नोर कर रहे हैं। मुझे लगता है आपको स्पष्ट जानकारी नहीं है। मैं तो थोड़ा अलगजीवी हूँ। मैं ये कह रहा हूँ वो छोटे थे क्या भ्रष्टाचारी जो 1.25 लाख करोड़ का हो गया था, अब ज्यादा बड़ा हो रहा है आपकी नजर में? आप पहले पूरे सवाल पूछ ले, फिर मैं पूरा जवाब। मैं ये कह रहा हूँ जो पहले भ्रष्टाचार हुआ आपने उसके खिलाफ अब वो कांग्रेस अगर आपका जो विधेयक आ रहा है उसका समर्थन कर देती है तो क्या वो मुद्दा लुक गया, छुप गया या गौन हो गया वो भ्रष्टाचार का? आप हमको हर रोज हरियाणा के अंदर पिछली सरकारों के भी और इस सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते हुए देखते हैं, हर रोज हमें बोलते हुए देखते हैं, उसके बाद भी आप ऐसा सवाल कर रहे हैं तो ये अपने आप में अज्ञानता है। 26 पार्टी एक तरफ आ रही है, आप इसमें शामिल हैं। अब आप पहले पूरा सवाल पूछ लो। आप एक उसमें लाइन में तो सवाल जवाब नहीं हो सकता। शामिल हैं 26 पार्टी में। 26 पार्टी के खिलाफ आप बोलते थे, अरविंद जी बोलते थे ये भ्रष्टाचार है, नहीं लालू के गले नहीं मिलूंगा। अब उन्हीं से आप कंप्रोमाइज कर रहे हो। मैं 26 पार्टी के मुद्दे पे पूरी बात बोलूँ, आप सुनेंगे। 26 पार्टियों का मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे पहले ही पूछ लिया आपने ये सवाल। मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए ये 26 पार्टियां एक विचार इनका बना है कि लोकतंत्र रहेगा तो संविधान रहेगा तो देश रहेगा। ये सबसे बड़ी लड़ाई आज के दिन में है। इसलिए ये सारी पार्टियां एक विचार करके ये आई कि जो दिल्ली के खिलाफ अध्यादेश लाया गया, जो दिल्ली के खिलाफ बिल लाया गया पार्लियामेंट में, उसका सब मिलकर के विरोध करेंगे। इसके अलावा अभी आगे कोई चर्चा, कोई बात नहीं बढ़ी राजनीतिक रूप से। जब आगे बढ़ेगी तो आपके सवाल भी लेंगे और उनके जवाब भी देंगे। आपका पूरा वार्तालाप सुना, वो काफी अच्छे लगता है।